हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आर.ओ. 2023 की वैकेंसी के लिए इस चैनल पर लगातार क्लासेस अपलोड की जा रही हैं। आपके सारे सब्जेक्ट जो जीएस पेपर के लिए हैं उनको मैं टॉपिक वाइज कंप्लीट करा रही हूँ। उसके साथ साथ रात को 9 बजे डेली आपको टेस्ट सीरीज़ भी दी जा रही है। तो आपको टॉपिक तो कवर करने ही हैं, उनके साथ में क्वेश्चन जो नाइट वाली सीरीज़ आ रही है उसको भी सॉल्व करते हुए चलना है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का भूगोल। तो ये जो लास्ट वाली क्लास थी मैं उसी को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था भारत के जो प्राकृतिक प्रदेश हैं या फिर जो उसका भौगोलिक विभाजन है भारत का, वो हम लोग देख रहे थे। तो उसी को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम लोग उत्तर पर्वतीय क्षेत्र देख रहे थे, हिमालय वाला रीजन, नदन माउंटेन। वहाँ पर हमने क्या किया था, ग्रेट हिमालय कंप्लीट किया है। ठीक उसी के आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। जिन्होंने भी पिछली क्लास नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर आपको विभाजन तभी समझ में आएगा जब आप पिछली क्लास कंप्लीट कर चुके होंगे। तो हम लोगों ने उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को देखा था 3 भाग में, और वहाँ पर हमने सबसे पहले ट्रांस हिमालय देखा था, फिर हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र और उसके साथ पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। हिमालय का जो पर्वतीय प्रदेश है उसका भी विभाजन देख लिया था, बृहत हिमालय, लघु हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी जिसे बोलते हैं, उसके बाद उप हिमालय या फिर शिवालिक रेंज। तो हम लोग बृहत हिमालय पढ़ चुके थे, आज हम लोग पढ़ेंगे लघु हिमालय। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लघु हिमालय में देखेंगे ये मध्य हिमाचल श्रेणी होती है। हिमालय का जो मध्य वाला भाग है वो लघु हिमालय कहलाता है। 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे पहले जो सबसे ऊंची वाली रेंज इसको बृहत हिमालय बोलते हैं, जिस पर आप देखेंगे सबसे ऊंची चोटियां हैं। उसके बाद जो ये दूसरी वाली रेंज है इसको बोल रहे हैं लघु हिमालय, और सबसे बाहरी वाला हिमालय ये, या आंतरिक हिमालय बोलिए जब इधर से आएंगे प्रायद्वीपीय भाग से तो बाह्य हिमालय हो जाएगा, जब ट्रांस हिमालय की तरफ से तो आंतरिक। यहाँ पर शिवालिक हो जाएगी लास्ट वाली। तो पहली बृहत, फिर लघु हिमालय और फिर उसके बाद हिमाचल श्रेणी। इसी तरह देखते हैं इसका विस्तार मुख्य हिमालय के दक्षिण में है। देखिए मुख्य हिमालय हो गया, इसके दक्षिण में आएंगे बीच वाला भाग। इसकी चौड़ाई कितनी है, 80 से 100 किलोमीटर है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको चौड़ाई बता रखी है, लंबाई बता रखी है कि 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब इसकी जो औसत ऊंचाई है वो याद रखिए 3700 किलोमीटर से लेकर के, माफ़ कीजिएगा 3700 मीटर से, क्योंकि ऊंचाई हमेशा मीटर में नापते हैं, ठीक है। 4500 मीटर के बीच है। इसके ढालों पर कोढ़धारी वन तथा छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में किस नाम से जानते हैं, मर्ग नाम से। आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, ये कहाँ है, कश्मीर में। ये यही वाली लघु हिमालय श्रेणी की जो घाटियाँ हैं उनमें पाए जाते हैं ये मैदान। उत्तराखंड में बुग्याल और प्यार के नाम से जाने जाते हैं, बुग्याल और प्यार, बुग्याल और प्यार। तथा मध्यवर्ती भागों में द्वार या फिर दून इन नाम से, जैसे देहरादून आपने सुना है ना, तो द्वार हरिद्वार हो गया। तो इन सब नामों से ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। अब विवर्तन की जो दृष्टि से देखेंगे तो हिमालय प्रायः शांत है। भारत के प्रसिद्ध जो स्वास्थ्य वर्धक स्थान हैं वो सारे के सारे, जैसे कि शिमला हो गया, मसूरी है, नैनीताल, रानीखेत, दार्जिलिंग, ये सब किसके पास है, तो ये लघु हिमालय का जो निचला भाग है उसमें। मतलब कि ये देखिए आप लोग, मैं दूसरे कलर से आपको शो करती हूँ तो ज़्यादा इजीली आप समझ पाएंगे। तो ये वाली रेंज रही लघु और ये रही शिवालिक। अब इनके बीच का जो क्षेत्र है इसकी बात की जा रही है। इनके बीच में ये स्वास्थ्यवर्धक स्थान या जो भी बताया जाए, जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये सब इन्हीं के बीच में पाए जाते हैं। अब ये जो लघु हिमालय के अंतर्गत छोटी छोटी श्रेणियाँ हैं, जैसे कि पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी, नाग टिब्बा श्रेणी और महाभारत। देखिए लघु हिमालय ही है, लेकिन अलग अलग जगह पर अलग अलग क्षेत्र में इसका अलग अलग नाम है, ठीक है। तो पीर पंजाल, धौलाधार और फिर नाग टिब्बा, महाभारत। अब इनको याद कैसे रखेंगे, जैसे ऊपर वाली ये रेंज है, यहाँ पर मैं फिर से समझाती हूँ आपको। अब देखिए जैसे ये है पीर पंजाल, यहाँ पर इसको पीर पंजाल बोल रहे हैं, ठीक। इसी के नीचे धौलाधार है। आगे जब बढ़ेंगे तो इसी को नाग टिब्बा नाम से जानते हैं। फिर महाभारत, नेपाल में महाभारत नाग टिब्बा नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आगे आगे बढ़ते जाएंगे और इनके नाम बदलते जाएंगे। अब बात करते हैं जो तीसरी श्रेणी है, तीसरा विभाजन है वो शिवालिक है। शिवालिक रेंज में देखेंगे, और इसको एक्सटीरियर हिमालय भी बोलते हैं, क्योंकि जब आप देखिए ये पेनिनसुलर वाले रीजन से आप आओगे तो जो निचला वाला भाग है वो बाहरी ही तो भाग है, तो ये क्या कहलाएगा, शिवालिक रेंज। अब शिवालिक श्रेणी में याद रखिए, शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय के दक्षिण में है। इसका विस्तार पश्चिम में पंजाब के पोटवार बेसिन में प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक है। हिमाचल प्रदेश में पंजाब में यह अधिक चौड़ा है, जबकि पूर्व में क्रमशः सकरा होता जाता है, और यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का नवीनतम भाग है।
तो सबसे नवीनतम भाग अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? शिवालिक रेंज है, हिमालय में अगर पूछा जाएगा, है ना। इसे गोरखपुर के समीप ढूढ़ना श्रेणी तथा पूर्व में चुरी मुरिया श्रेणी कहा जाता है और शिवालिक को अरुणाचल प्रदेश में डाफरा, मिरी, अबोर, मिश्मी इन सब पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। देखिए, जब ये शिवालिक जो रेंज है इसके बारे में बात करते हैं तो ये जब ऐसे बढ़ती है तो आगे क्या होता है, बहुत पतली होती जाती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जब आगे बढ़ेंगे पूर्वी क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में है। अब जब अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या क्या बोला गया है, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, ये याद रखिए, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो ये तो 3 तरह का क्लासिफिकेशन था। अगला हमें क्या पढ़ना है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पढ़नी है। पहले मैं इतना क्लीन कर दूँ जिससे आप लोग बहुत अच्छे से समझ पाएँ। तो ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ क्या हैं, ये जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं इनमें जो फैली हुई पहाड़ियाँ हैं सारी क्या हैं, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इनमें से कई भारत और म्यांमार की सीमा के साथ फैली हुई हैं। जैसे ये भारत के साथ आप देखेंगे ये वाली जो सीमा है तो यहाँ पर फैली हुई हैं इस तरीके से, और कई देश के आंतरिक हिस्से में हैं। जैसे कि इनके नाम भी देख लीजिए, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ तथा मीज़ो पहाड़ियाँ। देखिए इंग्लिश में ही बस इनको हिल्स बोल देंगे पहाड़ियों को, बाकी कोई चेंजेस नहीं है ज़्यादा। इसलिए जो भी चीज़ें इंग्लिश में हो सकती हैं वो मैं आपको कोशिश कर रही हूँ डिकोड करूँ, अदरवाइज़ आपको इंग्लिश की अलग से क्लासेस मिल जाएंगी इंग्लिश लैंग्वेज में भी, ओके। तो यहाँ पर एग्जाम्पल क्या होगा, जो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं, पटकाई बूम, नागा पहाड़ियाँ और मीज़ो हिल्स। मैं इनको पहले आपको मैप में दिखाती हूँ। अब देखिए, ये है पटकाई बूम, फिर है नागा और ये मीज़ो, ठीक है। ये पूर्वोत्तर श्रेणियों में आती हैं। देखिए म्यांमार और यहाँ से सीमा, भारत की सीमा बना रही हैं, ठीक है। और जो मैंने बात की थी ये शिवालिक वाली रेंज को जब आगे बढ़ते हैं ये डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी इस तरीके से फैली हुई हैं। तो इसी तरह आपको याद रखना है, इसलिए मैंने मैप में आपको बहुत अच्छे से दिखा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने जो विभाजन पढ़ा है ये श्रेणियों के आधार पर, ये जो रेंजेस हैं उनके आधार पर 3 भागों में बांट लिया, ठीक है। कौन कौन सी, जो कि पहले बृहत हिमालय हो गया या फिर ग्रेटर जो हिमाद्री जिस नाम से जानते हैं हिमालय को, फिर मिडिल हिमालय हो गया और उसके बाद शिवालिक, और कुछ हमने पूर्वी पहाड़ियाँ पढ़ी। लेकिन हिमालय का एक और विभाजन है रिवर्स के अकॉर्डिंग, जो भी नदियाँ हैं और वो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उनके आधार पर हम प्रादेशिक विभाजन करते हैं, या फिर ये ऑलरेडी विभाजन है, इन्हीं तरह से हम पढ़ रहे हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल हो गया और एक वर्टिकल हो गया। अब जो हम पढ़ेंगे वो हॉरिजॉन्टल पढ़ेंगे। कैसे, जैसे नदियाँ बह रही हैं उनके बीच के क्षेत्र को अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग प्रदेश हैं, और जो वहाँ पर मुख्यतः जो प्रदेश हैं उन्हीं के बेसिस पे उनका नाम रखा गया है। तो यहाँ पर जो इनका क्लासिफिकेशन है या वर्गीकरण है वो आप देखिए 4 भाग में किया गया है। तो पहला जो भाग है वो पंजाब हिमालय है। कौन सा है, पंजाब हिमालय। चलिए देखते हैं इसको भी। हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है इसमें याद रखिए 4 है। पहला पंजाब हिमालय है, दूसरा कुमायूं हिमालय है, तीसरा नेपाल हिमालय है और चौथा असम हिमालय है। अभी जब मैं प्रीवियस क्वेश्चन करा रही थी उसमें आपने देखा होगा ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं, और अभी मैंने जो लास्ट वाली क्लास ली उसमें भी पूछा गया था कि कुमायूं हिमालय किन नदियों के बीच में स्थित है। इसी तरह से प्रश्न बनते हैं। अगर आप क्लास को सिंसियरली पढ़ रहे होंगे, ले रहे हैं, तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए जो पंजाब हिमालय है वो सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य, पहले तो आपको यही पॉइंट्स क्लियर रखने हैं किन किन नदी के मध्य है। तो सिंधु और सतलज नदी के मध्य में पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भी विस्तृत है। देखिए अगर आपको कश्मीर हिमालय देकर पूछा जाए तब भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ का क्षेत्र कश्मीर वाले रीजन में भी ये फैला हुआ है। तो पंजाब हिमालय हो या कश्मीर हिमालय हो सेम रहेगा। इसमें लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर ये सारी पर्वत श्रेणियाँ आएंगी। कुछ दर्रे भी आते हैं जैसे रोहतांग हो गया, जो ज़िला हो गया, ठीक है। तो याद करिए जैसे सिंधु नदी निकली हुई है मानसरोवर के पास से निकलती है, और इसके साथ साथ देखेंगे सतलज नदी भी लगभग यहीं से निकल रही है। अब इनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा पंजाब हिमालय, ठीक है। ये 2 नदियाँ हो गई। अब उसके बाद कुमायूं हिमालय की बात की जाएगी। अब सतलज से लेकर के यहाँ पर एक काली नदी बह रही है। अब इनके बीच का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा कुमायूं हिमालय। अब ठीक इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर एक और नदी होगी, वो कौन सी है, इसके बाद तीस्ता आ जाएगी। तो इसके बीच का जो भाग है वो नेपाल हिमालय, और उसके बाद जब ब्रह्मपुत्र नदी तक बढ़ेंगे तो वो हिमालय क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा असम हिमालय। इसी तरह हम लोग को याद करना है। तो अब कुमायूं हिमालय याद कर लीजिए, सतलज और काली नदियों के बीच में ये विस्तृत है, पहली बात तो। या पंजाब हिमालय से अधिक ऊंचा भाग है। भागीरथी और यमुना नदियों का जो उद्गम है इसी क्षेत्र में है, हिमालय में है। बद्रीनाथ और केदारनाथ इसकी प्रमुख चोटियां हैं। नंदा देवी कुमायूं हिमालय का प्रमुख शिखर है और ये उत्तराखंड में स्थित है। जैसे आपसे पूछ लिया जाए नंदा देवी कहाँ स्थित है, या फिर मैच करने के लिए आता है प्रश्न,
तो कहाँ याद रखेंगे, उत्तराखंड में। मैच करिएगा, उत्तराखंड में। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में कर देते हैं, नहीं, कुमायूं हिमालय कहाँ है, उत्तराखंड में है। माफ़ कीजिएगा, नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी, कामेत, नामचा, बरवा, ये सारी ऊंची चोटियां हैं। नेपाल हिमालय की बात करते हैं, ये क्या है, ये पर्वत प्रदेश हिमालय का सबसे लंबा प्रादेशिक भाग है। याद करिए, जहाँ से काली और नेपाल के बीच, काली और तिस्ता दोनों के बीच में नेपाल वाला पूरा भाग आता है, तो ये सबसे चौड़ा होगा, है ना, सबसे लंबा होगा। काली नदी से तिस्ता नदी तक 800 किलोमीटर तक की लंबाई में ये विस्तृत है। विश्व की सर्वोच्च पर्वत श्रृंखलाएं वो लगभग आपको इसी वाले क्षेत्र में मिलेंगी, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा, धौलागिरी, मकालू, मनसालू, ये सब यहीं पे रहेंगी। अब बात करते हैं असम हिमालय की। तिस्ता से लेकर के दिहांग, इसी ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग नाम से भी जानते हैं, 720 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। और इस हिमालय में नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर, मिज़ो, खासी आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। और इस भाग की प्रमुख नदियाँ कौन सी, दिहांग, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियाँ हैं। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को कंप्लीट कर लिया है हमने। इस प्रकार हमने उत्तरी जो पर्वत है वो पूरा जो क्लासिफिकेशन है ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, दूसरा वर्गीकरण था जो उत्तर भारत के मैदान हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट करना है, जिन्हें हम नदर्न प्लेन्स बोलते हैं। गंगा, सिंधु, सतलज, ये वाले जो भाग में, और ब्रह्मपुत्र तक जो मैदानी क्षेत्र फैला हुआ है, अगला विभाजन वो है, अगली क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ अगली क्लास में।